बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान हैदर ट्रेडर की तरफ से आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, ये हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है, बेसिक से स्टार्ट लेंगे। तो हमारा फ़र्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बारे में तो हम सीखेंगे बहुत कुछ, लेकिन बुनियादी हमें ये पता हो कि आखिर ट्रेडिंग क्या है। आप में से ऑलरेडी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उसे पता है कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आप लोग को भी थोड़ा यानी नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी इसमें। तो गौर से इस वीडियो को देखना है, एक एक टॉपिक आप लोग के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आप किसी भी मार्केट में, ये विजुअल के साथ आप देख सकते हैं, कोई भी शॉप है, कोई भी मार्केट है, जब आप उसमें जाते हो तो आपको दो किस्म के लोग वहाँ पर मिलेंगे। एक सेलर आपको मिलेगा और एक आपको बायर मिलेगा। यानी एक बेचने वाला होगा, एक ख़रीदने वाला होगा। ठीक है, तो बेचने वाला कोशिश करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचे और ख़रीदने वाला कोशिश करेगा कि वो कोई प्रोडक्ट ख़रीदे जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जो चीज़ वो ख़रीदना चाहते हैं। तो सिंपली हम कहते हैं कि ट्रेड टू सेल, सेलर कोशिश करेगा कि वो ट्रेड करके, ट्रेड का मतलब अगर हम उर्दू में इसके माने निकालें तो तिजारत को कहते हैं। वो तिजारत करके वो कोशिश करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या करे, सेल करे। ठीक है, और ये जो बायर हैं वो ट्रेड करके वो बाय करने की कोशिश करेगा, यानी तिजारत करके वो किसी चीज़ को ख़रीदने की कोशिश करेगा। ठीक है, उस मार्केट में से। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम इसका खुलासा निकालें, दी बाय एंड सेल एक्टिविटी, जो बाय एंड सेल एक्टिविटी है, सरगर्मी है, जो प्रोसेस है ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेडिंग। आप किसी गुड्स को, यानी गुड्स का मतलब कोई प्रोडक्ट है जिसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस है, यानी मोबाइल हो गया, इसी तरह स्पोर्ट्स का कोई सामान है या कोई कॉस्मेटिक का सामान है जिसका फिजिकली एग्जिस्टेंस है, उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज, सर्विसेज जिसमें कस्टमर को हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें हम कस्टमर को सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं। जैसे अगर आप कोई पैकेज लगाते हो या रेंट पे रूम लेते हो या विजिट के लिए वीज़ा लगाते हो, तो वहाँ आपको फिजिकली कोई चीज़ मिलता नहीं है, जस्ट कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाता है उस सर्विस के थ्रू। ठीक है, जस्ट आपको एक सर्विस मिलता है। ठीक है, तो उसमें फिजिकली एग्जिस्टेंस उस प्रोडक्ट की नहीं होती, जस्ट आपको फैसिलिटेट किया जाता है, आपको सहूलत दी जाती है। ठीक है, तो कोई भी सर्विस है या कोई भी गुड है, जब आप उसको ख़रीदते हो या बेचते हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि आपने ट्रेडिंग की। ठीक है, अब उसमें या ख़रीदोगे या बेचोगे, जो भी करते हो, तो जब आप उसको डन करते हो तब आप हम कहते हैं कि इसने इस पर ट्रेडिंग की। ठीक है, तो डेली लाइफ में आप सब ट्रेडिंग ही करते हैं। आप तो या कोई चीज़ बेचते हैं या कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं। ठीक है, तो सिंपल इज़ दैट के हर मार्केट में आपको दो किस्म के लोग मिलेंगे, एक सेलर मिलेगा, एक बायर मिलेगा। सेलर खरीद कोई चीज़ भेजेगा ट्रेड करके, और बायर जो है वो ट्रेड करके कोई चीज़ खरीदेगा। ठीक है, तो ये सेल बाय की जो एक्टिविटी है इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो जिस मार्केट में आप ये ट्रेडिंग करते हो उसको हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं कि मैंने इस मार्केट में इस चीज़ को ख़रीदा या बेचा। यानी आप अपने लोकल देके, आप जिस मार्केट में, जैसे कि हम अगर मिसाल लेके मोबाइल का मार्केट है, ठीक है, उस मोबाइल मार्केट में अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी तो आप मोबाइल ही मार्केट में जाएंगे। तो ये ट्रेडिंग के लिए मोबाइल मार्केट आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेड करने के लिए मुहैया किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो मार्केट, जिस मार्केट में अगर आपने मोबाइल ख़रीदना है तो मोबाइल की दुकान पर जाना है या मोबाइल के मार्केट में जाना है। इसी तरह अगर आपने स्पोर्ट्स का सामान लेना है तो आपने स्पोर्ट्स के मार्केट या दुकान पर जाना है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये स्पोर्ट्स का मार्केट है या स्पोर्ट्स का शॉप है। ठीक है, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जिस प्लेटफॉर्म पर हम क्या करते हैं, कोई चीज़ या तो ख़रीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जो सीखेंगे यहाँ पर, तो दो किस्म का ट्रेडिंग सीखेंगे, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब ये क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन ये फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसके लिए हम, क्रिप्टो के लिए हम कहते हैं कि ये एक्सचेंज है। ठीक है, क्रिप्टो के लिए हम एक्सचेंज यूज़ करते हैं और जो फॉरेक्स है उसके लिए हम ब्रोकर यूज़ करते हैं। अब ये एक्सचेंज है क्या या कोई एक्सचेंज सेलेक्ट कैसे करना है,
इस पर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में तफसील से बात होगी कि आपने एक रियल एक्सचेंज उस पर काम कैसे करना है, उसको सेलेक्ट कैसे करना है। जैसे कि ना क्रिप्टो के बाइनांस एक्सचेंज है, ओकेज एक्सचेंज है, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस है। अब ये एक्सचेंज कैसे यूज़ करने, इसको सेलेक्ट कैसे करना है, इस पर हमने एनालिसिस कैसे करनी है कि ये एक्सचेंज हमारे लिए ठीक है या नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ब्रोकर, हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर मिलता है जिस पर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं। अब किसी ब्रोकर को सेलेक्ट करना कि ये ब्रोकर मेरे लिए ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, इस ब्रोकर को मैंने यूज़ कैसे करना है अपने ट्रेडिंग के लिए, तो ये आने वाले लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको समझाने का मकसद कि हम ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग के लिए किसी मार्केट का, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो फॉरेक्स के लिए हमें ब्रोकर की ज़रूरत होती है, और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग उसके लिए हमें किसी एक्सचेंज की ज़रूरत होगी। अब मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सचेंज होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रोकर होते हैं, जिसके ऊपर हम डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो ट्रेडिंग आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, ये सिर्फ सिंपली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है, ज़्यादा इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। यहाँ पे ट्रेडिंग इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, यही ट्रेडिंग अगर हम फॉरेक्स में करना चाहें या क्रिप्टो में, तो ये क्या है, ये फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना, यानी कोई चीज़ फॉरेक्स में ख़रीदते तो वो क्या है जो हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं, तो ये क्या चीज़ है, इसी तरह क्रिप्टो क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर सिंपली हम यहाँ पर बात करेंगे। आपको यहाँ पे शॉर्टकट एक वेव देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसके बारे में ना अपना एक्सपीरियंस रखे, अपना थोड़ा नॉलेज रखे, बाकी इसके ऊपर हम डिटेल के साथ एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। फॉरेक्स आप लोग या तो एफएक्स या फॉरेक्स के नाम से फॉरेक्स को जानते हैं, तो फॉरेक्स बेसिकली क्या है, फॉरेक्स डिराइव्ड फ्रॉम फॉरिजन एंड एक्सचेंज, यानी फॉरिजन जो फॉरेन करेंसी है उसको जब हम एक्सचेंज करते हैं उसको हम फॉरेक्स ही कहते हैं। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन करेंसी इनटू अनदर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, हम किसी एक करेंसी को दूसरे करेंसी में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किसी के लिए फॉर वेरियस रीज़न, मुख्तलिफ रीज़न होते हैं, वैरायटी होती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस एक्सचेंज जो करेंसी होती है वो हम एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूं, यूएसडी पे की आर, यानी जो अमेरिकन डॉलर है और पाकिस्तानी रुपीज़ है। अगर आप अमेरिका जाके विजिट के लिए जाते हो तो आपको पाकिस्तानी रुपीज़ यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने होंगे, यानी यूएस डॉलर आपने पीकेआर से ख़रीदने हैं, तब जाके आप यूएस में अपना जो विजिट है वो कर सकते हैं और आप किसी चीज़ को ख़रीदना या बेचना वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये विजिट के पर्पस के लिए, यानी आप टूर के लिए गए तो टूरिज्म के पर्पस के लिए आप क्या करते हो, एक्सचेंज। तो ये आपने क्या किया, फॉरेक्स ट्रेडिंग की। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्योंकि आपने क्या किया, आपने यूएसडी खरीदा, बाय किया, तो ट्रेडिंग की ना, आपने कोई चीज़ खरीदी, किसके ज़रिए, पीकेआर के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो हम फॉरेन करेंसी में अपने करेंसी, कोई भी करेंसी है, ये इस तरह भी हो सकता है, आप यूएसडी कनेडियन डॉलर के साथ भी कर सकते हैं, यानी किसी कनेडियन डॉलर आपके पास पड़े तो आप उसको यूएसडी यानी यूएसए का डॉलर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये भी एक्सचेंज है। तो सिंपली मकसद क्या है कि यहाँ पे किसी एक करेंसी, फॉरेन करेंसी को दूसरे फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र करना किसी मकसद के लिए, तो हम कहते हैं कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। यानी अगर आप रशिया से क्या ख़रीदना चाहते हो, रशिया से आप गोल्ड ख़रीदना चाहते हो या ऑयल ख़रीदना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, रशियन करेंसी जो रेब है, जो रशियन करेंसी, आपने उसको क्या करना है, उसको ख़रीदना है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, रशिया के ऑयल ख़रीद सकते हो, या डॉलर के साथ उसके साथ आप डील करते हो, क्योंकि इंटरनेशनली हम यूएस डॉलर के साथ ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आने वाले दौर में ना ये सारी चीज़ें जो यूएस के ऊपर ना डिपेंडेड है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल उस डीप में मैं नहीं जाता, आप जब ना एडवांस लेवल तक चले जाएंगे तो ये चीज़ें भी डिस्कस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सिंपली आप जहन में रखें कि हम फॉरेन करेंसी ख़रीदते हैं या बेचते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, यानी
हमने कोई वहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदना होता है, बिज़नेस करना होता है, या वही करेंसी हम इसलिए ख़रीदते हैं ताकि हम अपने रिज़र्व को जो है वो एसेट को सेव कर सकें। यानी अगर आजकल हम देखें पाकिस्तान की जो इकानमी है वो काफ़ी डाउन जा रहा है, हालात काफ़ी कशीदा है। तो अगर कोई अपना एसेट सेव करना चाहते तो वो या अपने साथ यूएसडी रखेगा या अपने साथ एरो रखेगा, ठीक है, या वो अपने साथ गोल्ड को रखेगा। तो ये जो आप रिजर्व रखते हो तो ये आपने क्या करना है, इसको अपने एसेट को सेव करने के लिए ख़रीदना है। तो ये जो आप ख़रीदते हो ये आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करते हो, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट के फॉरेक्स ट्रेडिंग जब आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हो किसी दूसरे फॉरेन करेंसी में किसी ख़ास मकसद के लिए, तो हम किसी ख़ास मकसद यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी ख़ास मकसद के लिए करना है। सिंपल इज़ दैट कि हम ट्रेड करते हैं फॉरेन करेंसी पर, ठीक है। अब ये इस तरह भी कर सकते हैं, यानी गोल्ड है जिसको हम फॉरेक्स में XAU से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं USD। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, USD के ज़रिए हम गोल्ड को ख़रीदते हैं, या इसको अगर हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, गोल्ड को बेच के हम डॉलर को ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फॉरेन करेंसी के ज़रिए किसी कमोडिटीज़ को या मेटल्स को, जो कि गोल्ड हमारे साथ एक मेटल है, उसको ख़रीदना या बेचना, इस सब को हम क्या कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, द ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेड करना, यानी BTC, इथेरियम, BNB एंड XRP एक्सेट्रा, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेड करते हो उसको हम कहते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे, आने वाले लेक्चर इसी पर ही होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को समझ आया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग किसे कहते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। जो मुल्क की इकानमी है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, क्यों ये चीज़ें जो माईशत हमारा होता है ये ऊपर नीचे क्यों होता है, इसको हमने किस तरह देखना है, अपने हालात को बेहतर रखने के लिए हम इकानमी को किस तरह स्टडी करेंगे, इंशाल्लाह ये एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हु इज़ द मार्केट ड्राइवर। हु इज़ द मार्केट ड्राइवर, ये जो मार्केट में प्राइसेस चेंज होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है जिसका 20 रुपये का कीमत था या $20 का कीमत था, उसका प्राइस 30 तक गया, इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। या उसके बाद उसका प्राइस आया 25 रुपये को, तो इसके पीछे रीज़न क्या है। ये मार्केट जो मूवमेंट कर रहा है, जो ड्राइव हो रहा है एक प्राइस से दूसरे प्राइस में, तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है, ये ड्राइव कौन कर रहा है, ये प्राइसेस चेंज कौन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर 0 से ये गया है 12 पर, फिर 12 से ये गया है 40 39 पर, फिर ये 30 पर आया, तो ये जो प्राइसेस में चेंज आता है इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन ये मार्केट को कंट्रोल कर रहा है या मार्केट के प्राइसेस चेंज होते हैं। इन ए मार्केट डिपेंड ऑन 2 बेसिक फैक्टर। जो भी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, लोकल आप जो भी मार्केट, स्टॉक मार्केट है, स्पोर्ट्स सामान है, मोबाइल की जो सामान है, जो भी है, जो भी मार्केट आप देख रहे हो, जिस चीज़ की भी प्राइसेस है, उनके प्राइसेस अगर चेंज होते तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक डिमांड पर, एक सप्लाई पर, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइसेस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब ये किस तरह, अगर मार्केट में किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, यानी अगर आप रोज़मर्रा चीज़ें देखें, जैसे कि जो अभी शुगर, जो चीनी है पाकिस्तान में, जो अभी इसका मसला चल रहा है, बहुत सारे ज़ख़ीरांदोज़ जो कि स्टॉक अपने पास रखे, तो उसके साथ मैं आप लोग को एग्जांपल दे दूंगा कि लोकल जो भी हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें, उसका डिमांड तो डेली ही होता है, ठीक है। यानी जो चीनी है ये हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है, तो इसका डिमांड है, ठीक है, डिमांड हमेशा हाई होता है। तो यहाँ पर अगर इसके प्राइसेस कंट्रोल करती तो वो सप्लाई के साथ कंट्रोल करते हैं, किस चीज़ के ज़रिए, सप्लाई। उस सप्लाई को अगर वो क्या करते हैं, मार्केट में सप्लाई को डाउन करते हैं, ठीक है, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं। प्राइसेस में क्या आती है, बढ़ती, क्यों, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। डिमांड यानी अगर हम यहाँ पर देखें
तो 1000 लोग, ये मिसाल देता हूँ, 1000 लोग जो 50 केजी हमारे पास चीनी है, वो ये चीनी खरीदना चाहते हैं। तो मार्केट में सिर्फ 50 केजी पड़ा है और 1000 लोग इसको खरीदना चाहते हैं। अब ये जो 1000 बंदे, डिमांड तो वही है, क्योंकि ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसका डिमांड बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके सप्लाई मार्केट में जखीरा अंदोजों ने उसको स्टॉक रखा, इसको 30 केजी रखा। तो क्या आपका ख्याल है, जब 50 केजी सामान था, अब वो 30 केजी पर आया, तो लाजमन इनके प्राइसेस चेंज होंगे। यहाँ पर अगर पर केजी 50 रुपये था, अब यहाँ पे ये पर केजी 70 रुपये होगा, क्योंकि सप्लाई मार्केट में कम है और डिमांड लोगों का ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्राइस चेंज होता है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस ने मूवमेंट की 50 से 70 पर आया, तो ये किस वजह से, क्योंकि सप्लाई को कम किया गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, यानी 1000 बंदे क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं 50 केजी, यानी उसको ख़रीदना चाहते हैं, और इसके प्राइसेस जो चल रहे हैं वो 70 रुपये के आर चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, 100 केजी आई, सप्लाई मार्केट में आई 100 केजी, तो ये प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, ठीक है, यानी ये आएगा 50 पर, ठीक है। तो ये सप्लाई बढ़ने की वजह से मार्केट में क्या आई, प्राइसेस डाउन हो गई। तो ये जो प्राइसेस चेंज होते हैं, ये तो सप्लाई के साथ हमने देखा कि सप्लाई की वजह से प्राइसेस डाउन या अप जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम डिमांड को देखें, जैसे कि अगर आप देखें कि पहले जब मोबाइल आया तो छोटा सा मोबाइल था, हम 2000 पर उसको खरीदते थे, ठीक है। अब हमारे पास वही मोबाइल 4000 पर हमें मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोबाइल की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो गया। जो मोबाइल आप 10,000 पर ख़रीदते थे, वो मोबाइल आज आप 30,000 पर ख़रीदेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि डिमांड बढ़ रहा है। जैसे कि अगर आईफोन मोबाइल देखें तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसके प्राइसेस भी ज़्यादा है। अब ये जो डिमांड बढ़ता है, ये डिमांड किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी हम डिमांड के ऊपर तो मार्केट डिपेंड करता है कि जिसकी वजह से प्राइसेस चेंज होते हैं, या तो बढ़ते हैं या घटते हैं। लेकिन ये जो डिमांड बजाते खुद ही डिमांड बढ़ता क्यों है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में तफसील से बात होगी। आप लोगों को ये बहुत डीप में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह जो सप्लाई है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से मार्केट में या तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी या सप्लाई कम होता है। तो ये इंशाल्लाह कंसेप्ट आप लोगों को बहुत डीप के साथ आपको देंगे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरह वर्क करता है और ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन सिंपली अभी आप ये सीखे कि जो मार्केट में ये प्राइसेस जो इस तरह ऊपर नीचे होते हैं, ये प्राइसेस किस चीज़ की वजह से ऊपर नीचे होते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई। अब ये डिमांड एंड सप्लाई को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इस पर इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में तफसील के साथ बात होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में सवाल होगा, डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में फ़र्क क्या है? हम फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग तो कहते हैं, इसमें फ़र्क क्या है? तो सिंपली एक तो फ़र्क जो बेसिकली है, द ओनली डिफरेंस इन बेसिक थ्योरी। बेसिक थ्योरी में फ़र्क है, जैसे कि क्रिप्टो में हम क्रिप्टो पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में हम फॉरेन करेंसी पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसी तरह इन टेक्नोलॉजी, इसके टेक्नोलॉजी में भी फ़र्क है, जैसे कि वो एक ब्लॉकचेन पर वर्क कर रहा है, यहाँ पे जो काम कर रहा है फॉरेक्स में, ये ब्रोकर पे वर्क करते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट को यूज़ होता है। तो ये सिंपली सिर्फ इसके कुछ बेसिक थ्योरी में फ़र्क है और कुछ टेक्नोलॉजी में। बाकी जो इसका टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, इसी तरह ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड एटसेट्रा, ये सारा इसका सेम ही है, ठीक है। सिंपल फ़र्क किस चीज़ में, इसके बेसिक थ्योरी और कुछ टेक्नोलॉजी के बेस पर इसमें फ़र्क है। बाकी इसका टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब इसका सेम ही वर्क करता है, ठीक है। नोट, वी ओनली लर्न हेयर ट्रेडिंग, नॉट इट्स टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे सीखेंगे क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सीखेंगे ट्रेडिंग,
क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, उस पर हमने किस तरह प्रॉफिट बनाना है, फॉरेक्स में प्रोफेशनली हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग सीखेंगे, नॉट इट्स टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे कि ब्लॉकचेन किस तरह बनाना है, क्रिप्टो करेंसी किस तरह बनानी है, या कि कोई ब्रोकर किस तरह बनाना है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से सीखेंगे कि प्रोफेशनली एक ट्रेडर क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या ज़रूरत होगा और क्या देख के आपने यहाँ से प्रॉफिट बनाना है। तो हम ट्रेडिंग ही सिर्फ सीखेंगे, न कि टेक्नोलॉजी। ठीक है। ट्रेडिंग इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। आपके जहन में एक सवाल आएगा कि क्या ये जो ट्रेडिंग है ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? बिल्कुल, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही है। क्यों? इसके कई रीज़न हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने रखे। नंबर 1 रीज़न, मेक प्रॉफिट इन बोथ सेल एंड बाय डायरेक्शन। आप दोनों डायरेक्शन में यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर प्राइसेस आपको पता है कि 50 से प्राइसेस 70 पर जा सकता है, यानी आप जो भी ट्रेड करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि 50 से 70 जाएगा तो ये 20 का प्रॉफिट देगा। ये तो छोटे बच्चों को भी पता है, 50 से कीमत 70 पर जाएगा तो 20 का प्रॉफिट होगा। लेकिन रीज़न क्या है कि ये 50 से 70 पर जाएगा? ठीक है, तो अगर आपके पास रीज़न है कि ये 70 पर जा सकता है तो हम बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि ये हम लोकल किसी भी मार्केट में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सेल में भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यानी अगर आपको पता चला, आपके पास रीज़न है कि जो 50 पर कीमत था वो उसका कीमत अभी 30 पर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोकल मार्केट में क्या कर सकते हो, सिर्फ ये कर सकते हो कि उसको 50 पर बेच के खुद को लॉस से बचा दे। लॉस से बचना एक प्रॉफिट है, लेकिन बसूरत दीगर कि आपका मार्जिन नहीं बढ़ेगा। आप सिर्फ अपने एसेट को सेव करके उस रीज़न के बुनियाद पे आप 50 पर सेल कर दे, ताकि आपका 20 का नुकसान ना हो जाए। लेकिन यहाँ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास रीज़न है कि 50 से 30 पर आ सकते हैं, तो आप सेल करके इसमें ये 20 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो ये किस तरह, ये इंशाल्लाह आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में पता चल जाएगा। इसी तरह ये फ्रीडम ऑफ लोकेशन है, ये भी एक प्रॉफिट है कि आपको ना किसी शॉप को या कोई इस तरह एरिया किराए पर नहीं लेना या ख़रीदना नहीं है। इसके लिए कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। यानी ये ट्रेडिंग के लिए कोई लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोकेशन से आज़ाद हो, किसी जगह भी आप ट्रेड कर सकते हो। घर में बैठ के करना चाहते हो, ऑफिस रखना चाहते हो, यानी आप फ्रीडम ऑफ लोकेशन हो। ठीक है, जो सिर्फ आपको ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैं आके बता देता हूँ, बाकी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। यानी आपको सिर्फ एक अच्छे लैपटॉप की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत है, और इसी तरह आपको एक ब्रोकर या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा फ़ायदा इसका ये फ्रीडम ऑफ टाइम है। आप अपना टाइम मैनेज करें, यानी अगर आप गर्मी में रात को काम करना चाहते हैं, सर्दी में जो है आप दिन में काम करना चाहते हो, जैसे आप काम करना चाहे, जिस टाइम टेबल में अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करें, कोई आपके ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टाइम कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ फाइनेंस है, आप फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हो, अपने रिजर्व जो है यहाँ से आसानी के थ्रू आप कर सकते हो। यानी इसमें इतना प्रॉफिट बना सकते हैं कि आप अपने सारे ज़िंदगी के अखराजात आसानी से इसमें पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग सही तरह आता है, आपने सही तरह एक एक चीज़ सीखा है, तो यहाँ से जो आप फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हो, किसी भी बिजनेस से आप नहीं कर सकते। दूसरा, बॉस ऑफ योर सेल्फ, आप किसी बॉस के अंडर काम नहीं करते, आप अपने आप के बॉस होते हैं, आप खुद के मालिक होते हैं, खुद के आप बॉस होते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, एंड एटसेट्रा। इसी तरह और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन चंद मैंने आप लोग के सामने रखे, बाकी आप लोग समझदार, इंशाल्लाह आप लोग को यहाँ से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ होगा। What you will get here, यहाँ से आप लोग क्या हासिल कर सकते हो। जो आप लोगों का कोर्स यहाँ से हमने स्टार्ट लिए, तो फ्री कोर्स में आपको हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो सिखाएंगे, दूसरा साथ आपको एडवांस लेवल टेक्निकल भी सिखाएंगे। ठीक है, जो प्रीमियम में आपको मिलता है, तो प्रीमियम में आपको बेसिक भी मिलता है, एडवांस लेवल टेक्निकल भी मिलता है, और ये जो चीज़ें हैं यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, एंड जो मस्ट और जो बेसिक चीज़ें वो प्रैक्टिकल है, जो कि आपको मेंटोर दिया जाएगा, जिसमें आपने जितने भी ये सारी चीज़ें सीखे हैं उसको आपको टास्क दिए जाएंगे, उसमें आपके परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे। कहीं पर आप गलती करते हो
तो वो हम निकालेंगे, यानी आपको वेल पॉलिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये जो प्रीमियम कोर्स का है, इसका जो बुनियादी जो सबसे अहम चीज़ है और आप फ़ायदे की चीज़ है वो ये है, क्योंकि आपने कहीं से भी सीखा है लेकिन आप बिगिनर हो, आप उसको इम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकते। खासकर ये जो क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत टेक्निकल है, इसको सही तरह सीखना होता है, इसमें वेल पॉलिश होना होगा आपको, ठीक है। बाकी जो अगर आपके जहन में आता है कि सर ये फ्री में क्यों नहीं, तो ये अगर आप फ्री में चाहते हैं तो हमें यहाँ पे सपोर्ट करें हमारे चैनल और हमारे पेज को। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो इंशाल्लाह हम आप लोग के स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरह अगर 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसी तरह 50,000। तो जैसे ही आप लोग का सपोर्ट होगा तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलेगा, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोग के सामने हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल है ये जाहिर है कि आपको मेंटोर लेना होगा, जिसमें हम चंद स्टूडेंट को वो कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ज़्यादा कम्युनिटी को बंदा फिर नहीं वो कवर कर सकता। तो ये बाकायदा आपको फिर वो मेंटोर लेना होगा जिसमें हम आपको वेल पॉलिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का जहन में सवाल कि यहाँ से हमें मिलेगा क्या, तो आपको बता दिया। बाकी जो है आप लोग अगर ये फ्री कोर्स लाइव हमारे साथ डेली ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको फिर क्वेश्चन का भी मौका मिलता है, तो हम डेली जो है क्लास जूम पर लेते हैं। यानी ये जो क्लास होता है हमारा ये जूम पर होगा, 8:30 से लेके शाम 9 बजे तक हमारा, यानी ये आधा घंटे का क्लास होता है जिसमें हम लाइव क्लास देते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन का भी मौका देंगे। तो हमारे जो ग्रुप है उसमें हम अपनी जूम का लिंक शेयर करते हैं, उस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप लोग को लिंक के ज़रिए मसला आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर अपने साथ सेव करें, इस पर हमारे साथ रब्ता करें तो हम आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे कि हमने पढ़ना क्या है। स्टार्ट हम क्रिप्टो करेंसी से लेंगे और उसके बाद फिर हम फॉरेक्स के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोग हमारे ये फ्री कोर्स यहाँ से लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।